1500 दहशतगर्द हमें मंजिल से दूर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपह सालार का पाकिस्तान की तरक्की में हायल, हर रुकावट दूर करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। कहा, सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान दुश्मन है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से नबर्द आजमा हो सकती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। सवाल ये है, पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ओवरसीज कन्वेंशन में सिपह सालार के खिताब ने लहू गरमा दिया। उनका खिताब हुब्बुल वतनी और जज्बात से भरा था। आर्मी चीफ की तकरीर में बहुत सारी हकीकतें शामिल थी। माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में पाक फौज और आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने बता दिया, दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब लाने का मिशन, 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाने के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार। तकरीब से खिताब में कहा, चीन जाने वाले तलबा के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब चारों सूबे अपना किरदार अदा करेंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली रहा। सऊदी अरब, UAE और कतर भी हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर जोंग जीडोंग का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। गंदुम के काश्तकारों के लिए पंजाब हुकूमत का मुनफरिद पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए गंदुम सपोर्ट फंड के 15 अरब रुपए बराह रास्त अदा किए जाएंगे। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट दी जाएगी। 4 माह मुफ्त गंदुम स्टोरेज की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदुम लगाई है तो गंदुम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। गंदुम के खेतों में सोने जैसी फसल पककर तैयार हो गई। मुल्तान में गंदुम की कटाई का आगाज। 4,38,000 एकड़ पर गंदुम की फसल आइंदा चंद रोज में काटी जाएगी। ननकाना साहब में गंदुम की कटाई का आगाज हो गया। मुल्तान और ननकाना साहब के काश्तकार कहते हैं, सुनहरी खोशे पकने की खुशी तो है मगर रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। मेहनत का फल ना मिले तो दुख होता है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी, बड़े साइज के ओलों ने तबाही मचा दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए। छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर सफेद चादर बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की जारहाना इनिंग्स। लंडी कोटल में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी रेले में बह गई। बदगुराम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से तबाही, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नजर। मुतअद्दिद दुकानों को नुकसान पहुंचा। मानसेरा, बालाकोट, नारान कागान में बादल खुलकर बरसे। लोअर दीर कोहाट, सवाबी और रुस्तब में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। जेहलम, गोजर खान, सुहावा, कलर सैदा, पिंडी घेप, अटक, सियालकोट, मरी और मुजफ्फराबाद में भी तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज। लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
माहौलियाती फोर्स का ई बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी जखायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। लोग फितने को पहचान गए, फितने से दूरी के 5 साल मिल गए तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमने 1 साल में हालात ठीक कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। किसी की जरूरत नहीं अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई लाने का, कहे अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 30,000 घर तकमील के करीब हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने अपना धरना खुद खत्म किया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी होगी। सुनो न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू बोले महरम कलदम BLA की सहूलतकार है। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बेगुनाह मुसाफिरों और मजदूरों के कत्ल पर एहतजाज क्यों नहीं किया जाता? पंजाबियों को किसी बलोच ने नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मारा है। BNP का मस्तूंग में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया। पुरअमन सियासी और जमहूरी एहतजाज पर यकीन रखते हैं। कोयटा में 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकालने का भी ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत से बचत बलूचिस्तान को देने पर बलोच रहनुमा शुक्रगुजार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम के साथ जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा किया। N25 की तामीर में मुल्क के एक एक फर्द का हिस्सा होगा। बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़रा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मक्सी ने कहा कच्छी कैनाल की तकमील से 6 से 7 लाख एकड़ रकबा सैराब होगा। हम अपनी ज़मीन को ही यूरोप बना सकते हैं। जाम कमाल बोले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। 18वीं तरमीम से मुनाफी कोई कानून साजी कबूल नहीं। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से कोई मसला है तो उनसे बात करें। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का मुनासिब शेड्यूल दिया जाए। मौलाना फजल रहमान का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की 9 मई केसेस में रिमांड से मुतालिक अपील की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा बानी PTI का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की मेरे मौकिल पर 300 से जायद केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट हिदायत लेने के लिए खुसूसी हुक्म जारी करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं। हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। आइंदा समाअत 23 अप्रैल को होगी। एक ही सवाल है बार बार पूछ रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का पूरा तरीकाकार मौजूद है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है। आर्मी एक्ट में FIR की कोई शिक नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ ने फैसला दिया जिसके खिलाफ बहुत तनकीद हुई। बाद में आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस में
उनके फैसले का हवाला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल अमलदारी यकीनी बनाने का हुक्म। आज से कराची की 11 अहम शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड और दीगर सड़कें शामिल। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर 144 CRPC के तहत कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आला सिंध को कराची में ट्रैफिक से मुतालिक 1 हफ्ते की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल पर लेवी में 8 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा, 70 रुपए से बढ़कर 78 रुपए 2 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसा कर दी गई। फी लीटर लेवी 70 रुपए से बढ़ाने के लिए 5th शेड्यूल खत्म। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। पाकिस्तान में सोना 8,600 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,48,000 रुपए की नई बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 750 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों को 97 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत रहा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर 280 रुपए 46 पैसे का हो गया। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात जारी। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। लंगर हॉल में खेती साहब की ताज़ा सब्जियों से यात्रियों की तवाज़ो। सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के गर्विदा। गर्मी के सताए शहरी सवात की हसीन वादियों का रुख करने लगे। कालाम में बर्फ से ढके पहाड़ पर स्नो ट्यूबिंग पसंदीदा मशगला बन गया। यकबस्ता मौसम, बहते झरने, सरसब्ज पहाड़ और गुनगुनाते दरिया के किनारे सहिया जिंदगी के हसीन लम्हात को हसीन यादों में तब्दील करने में मसरूफ।